हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अभिनंदन स्टडी पॉइंट चैनल पर। आज मैं आपको जुलाई के 80 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सभी प्रश्न कोरोना वायरस, योजना परियोजना, निधन दिवस, नियुक्ति और पुरस्कार एवं अन्य सभी घटनाओं से रिलेटेड होंगे, जो आपके एग्जाम में एज इट इज देखने को जरूर मिलेंगे। आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा और आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए आप काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी हो सकेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला प्रश्न है, बुंदेलखंड में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर जल हर घर तक पाइप से पानी पहुंचाना अभियान शुरू किया है? राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बुंदेलखंड में हर घर जल यानी कि हर घर तक पाइप से पानी पहुंचाना अभियान शुरू किया है। महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, 20वें वार्षिक बीईडी पुरस्कारों में 2020 के मानवीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? जो कि सम्मानित किया गया है बेयोंसे को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बेयोंसे को 20वें वार्षिक बीईडी पुरस्कारों में 2020 के मानवीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में मेजर जनरल निगार जौहर लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है? जो कि ये किस देश से है? पाकिस्तान से। बता दें कि मेजर जनरल निगार जौहर लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं, इसलिए आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। आप ध्यान रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है, जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के अगले राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर होगा इंद्रमणि पांडे। इंद्रमणि पांडे को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के अगले राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। आपके एग्जाम में नियुक्ति से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, आप ध्यान रखिएगा। 5th नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्कूली बच्चों को प्रेरित करने के उद्देश्य से देश के कुछ शीर्ष खिलाड़ियों के साथ संवादात्मक सत्रों की श्रृंखला शुरू कर रहा है? जो कि यह श्रृंखला फिट इंडिया के द्वारा शुरू किया जा रहा है। बता दें कि फिट इंडिया ने स्कूली बच्चों को प्रेरित करने के उद्देश्य से देश के कुछ शीर्ष खिलाड़ियों के साथ संवादात्मक सत्रों की श्रृंखला शुरू कर रहा है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, ईरान की निम्नलिखित में से किस परमाणु सुविधा में आग लग गई? जो कि ईरान की नटांज परमाणु सुविधा में आग लग गई थी। एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपके लिए कवर कर लिया है, आप ध्यान रखिएगा इसको। 7th नंबर है, जम्मू और कश्मीर में दरबार मूव कार्यालय औपचारिक रूप से निम्न में से किस शहर में खोला गया? जो कि यह श्रीनगर शहर में खोला गया है दरबार मूव कार्यालय, ध्यान रखिएगा। 8th नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने पामहिम एयरबेस के एक लॉन्च पैड से कक्षा में नए 16 स्पाइस सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? जो कि ये किया गया है इजराइल के द्वारा। इजराइल ने पामहिम एयरबेस के एक लॉन्च पैड से कक्षा में 16 नए सैटेलाइट, जो कि स्पाइस सैटेलाइट को क्या है लॉन्च किया है। एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा आप इसको भी। 9th नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में A200 रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम पर भारत की पहली नो परमिशन नो टेक ऑफ NP से लेस ड्रोन की उड़ान सफलता पूर्वक जो है पूरी हुई? जो कि ये कहां से पूरी हुई है? कर्नाटक राज्य से। बता दें कि कर्नाटक राज्य में A200 रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम पर भारत की पहली नो परमिशन नो टेक ऑफ से लेस ड्रोन की सफलतापूर्वक जो है उड़ान पूरी हुई है। आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, आप में इंप्रूवमेंट होगा और आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए आप काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी हो सकेंगे। 10th नंबर क्वेश्चन है, वियतनाम ने किस शहर में दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल खोला है? जो कि ये कहाँ पे खोला है? हैनोई में। वियतनाम ने हैनोई शहर में दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल खोला है। आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने किसके साथ वर्चुअल फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन आयोजित किया? जो कि आयोजित किया गया है डेविड हेल के साथ। जो कि विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने डेविड हेल के साथ वर्चुअल फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन को क्या है आयोजित किया था, ध्यान रखिएगा। 12th नंबर क्वेश्चन है, फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने किस बीच की आयु के नाबालिगों के लिए बचत खाता योजना शुरू करने की घोषणा की है? जो कि इन्होंने 10 से 18 के वर्ष के आयु के जो कि 20 के जो नाबालिग होंगे उनके लिए बचत खाता की योजना शुरू करने की घोषणा किया गया है और यह घोषणा फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के द्वारा किया गया।
आपके लिए ये भी महत्वपूर्ण है, किसने किया? फिनो पेमेंट्स बैंक। एग्जाम में पूछा जा सकता है। बस आपके दोस्तों क्या है, लैंग्वेज बदल जाएगा, प्रश्न नहीं होगा, आप ध्यान रखिएगा। अगला है, किसको भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में जनवरी 2021 तक 6 महीने का विस्तार दिया गया? जो कि सुखबीर सिंह संधू को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। सुखबीर सिंह संधू को भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में जनवरी 2021 तक 6 महीने का विस्तार दिया गया है। आप ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। 14 नंबर है, सुनील मित्तल की भारतीय एंटरप्राइजेज निम्न में से किस देश के साथ दिवालिया इंटरनेट उपग्रह स्टार्टअप वनवेब का $1 बिलियन से अधिग्रहण करेगी? जो कि ये किसके साथ कर रही है? यूके के साथ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। जो कि सुनील मित्तल की भारतीय इंटरप्राइजेज यूके के साथ दिवालिया इंटरनेट उपग्रह स्टार्टअप वनवेब का $1 बिलियन से क्या है, अधिग्रहण करेगी। आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कितने रुपए करोड़ के निवेश से हैदराबाद में अपना स्मार्ट डेटा सेंटर विकसित करेगा? जो कि यह 500। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 500 करोड़ के निवेश से हैदराबाद में अपना स्मार्ट डेटा सेंटर विकसित करेगा। जो कि ये कौन कर रहा है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आप ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 किसे मिला है? जो कि मिला है केजंग डी थोंगडोंग। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। केजंग डी थोंगडोंग काफी दोस्तों का टफ नाम है, लेकिन आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से प्रश्न बनते हैं, आप ध्यान रखिएगा। जो कि केजंग डी थोंगडोंग को प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, किसने मेक इन इंडिया पोस्ट कोविड-19 और एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट स्टेटस इश्यूज टेक्नोलॉजी रेडीनेस एंड चैलेंजेस पर केंद्रित एक श्वेत पत्र जारी किया है? जो कि ये श्वेत पत्र जारी किया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और डिजिटल इंडिया के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की है? जो कि ये किया गया है टी हब के द्वारा। टी हब ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और डिजिटल इंडिया के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा किया है। आप ध्यान रखिएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य ने वित्त वर्ष 2020 से 21 में 2,30,500 करोड़ रुपए जुटाए हैं और यह देश में राज्यों के बीच बाजार उधार में सबसे ऊपर है? जो कि ये किया गया है तमिलनाडु के द्वारा। तमिलनाडु आपका राइट आंसर होगा। आप समझ गए होंगे सभी चीज़ों को। 20 नंबर क्वेश्चन है, किसने जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर में सिविल सचिवालय में नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड मैनेजमेंट सिस्टम को ई लॉन्च किया है? जो कि लॉन्च किया गया है बशीर अहमद खान के द्वारा। बशीर अहमद खान ने जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर में सिविल सचिवालय में नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम NEFMS को ई लॉन्च किया है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, सिक्किम में नेपाली कवि आदि कवि भानु भक्त आचार्य भानु जयंती की कौन सी जयंती मनाई गई है? जो कि है 206वीं जयंती मनाई गई है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 206वीं जयंती मनाई गई है सिक्किम में नेपाली कवि आदि कवि भानु भक्त आचार्य, या फिर इनका दूसरा नाम है भानु जयंती के रूप में दोस्तों मनाते हैं। आप ध्यान रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में एक सुनहरा बाघ देखा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स सॉ अ गोल्डन टाइगर? जो कि गोल्डन टाइगर देखा गया है असम राज्य में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, आप ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। अगला है प्रश्न, राजनायिक हेमंत हरिश्चंद्र कोटालवार को किस देश का अगला भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? जो कि इन्हें चेक गणराज्य या फिर दोस्तों चेक गणतंत्र का अगला भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है राजनायिक हेमंत हरिश्चंद्र कोटालवार को। आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को अपना उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? जो कि ये किसने किया है? एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो कि चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को अपना उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। 25 नंबर क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में नीला सत्यनारायण का निधन हो गया, वह किस राज्य की पहली महिला चुनाव आयुक्त थी? जो कि वह महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला चुनाव आयुक्त थी जिनका जुलाई 2020 में निधन हो गया। उनका नाम है नीला सत्यनारायण। आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में दोस्तों निधन से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, इसलिए मैंने आपके लिए कवर किया।
26 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने राज्य में नए जिलों के निर्माण के लिए एक अध्ययन समिति की गठन की स्वीकृति दी है? जो कि स्वीकृति दिया गया है आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा। आंध्र प्रदेश राज्य के मंत्रिमंडल ने राज्य में नए जिलों के निर्माण के लिए एक अध्ययन समिति के गठन की स्वीकृति दे दी है। महत्वपूर्ण है, एग्जाम के लिए आप ध्यान रखिएगा। अगर आप स्टेट एग्जाम देंगे उसके लिए तो महत्वपूर्ण तो है ही। दोस्तों सभी क्वेश्चन मैं आपके टॉप लेवल के लाया हूं जो आपके एग्जाम में एज इट इज देखने को जरूर मिलेंगे। आप इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें उन स्टूडेंट्स के पास जिसको इसकी ज़रूरत है, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगला प्रश्न है, स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जो कि ब्रेटली को स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। आपके एग्जाम में ब्रांड एम्बेसडर से भी प्रश्न बहुत बनते हैं, आप जो है ब्रेटली नाम ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, 2022 ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल किस देश में होने वाला है? जो कि यह सेनेगल में होने वाला है। 2022 ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता में अगरतला जाने वाले पहले परीक्षण ट्रायल कंटेनर जहाज को किसने छत्तोग्राम बंदरगाह से रवाना किया? जो कि यह किया गया है मनसुख मंडाविया के द्वारा। मनसुख मंडाविया ने कोलकाता से अगरतला जाने वाले पहले परीक्षण ट्रायल कंटेनर जहाज को छत्तोग्राम बंदरगाह से रवाना किया, ध्यान रखिएगा आप। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में हरेला पर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किस जिले में स्मृति वन का उद्घाटन किया? जो कि स्मृति वन का उद्घाटन देहरादून में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, जो कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून में स्मृति वन का उद्घाटन किया है। आपके एग्जाम में दोस्तों ये भी पूछ सकता है कि स्मृति वन का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? उत्तराखंड राज्य। आप ये भी ध्यान रखिएगा, आपके एक प्रश्न से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण है। और आपको बता दें एग्जाम में भी पूछ सकता है कि स्मृति वन का उद्घाटन उत्तराखंड राज्य में किसने किया? मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। आप देख सकते हैं कि एक प्रश्न में तीन प्रश्न बन चुके हैं। आप दोस्तों इसी तरीके से आपके एग्जाम में लैंग्वेज को बदल करके प्रश्न पूछे जाते हैं, आप आसानी से प्रश्नों को कर सकते हैं। अगर आपको फुल डिटेल में पढ़ना है तो आप डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स वाले क्लास को जरूर ज्वाइन करें, जिससे आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोज क्रिश्चियन ओसुका रापोंडा को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? जो कि इन्हें गेबोन की जो कि पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है रोज क्रिश्चियन ओसुका रापोंडा जी को। काफ़ी लंबा नाम है लेकिन आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखिएगा इसको। 32 नंबर है, निम्नलिखित में से किसके ओंगोल उप विभाग कार्यालय ने जल शक्ति मंत्रालय से वाटर हीरोज अवार्ड प्राप्त किया? जो कि दक्षिण मध्य रेलवे ने ओंगोल उप विभाग कार्यालय ने जल शक्ति मंत्रालय से वाटर हीरोज अवार्ड प्राप्त किया है, आप ध्यान रखिएगा दक्षिण मध्य रेलवे। अगला प्रश्न है, 23 सितंबर 2020 से 22 सितंबर 2021 तक निम्न में से किसको फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? जो कि श्याम श्रीनिवासन जी को 23 सितंबर 2020 से 22 सितंबर 2021 तक फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, कोंजीवरम श्रीरंग चड़ी सुसाद्री का जुलाई 2020 में निधन हो गया, वे निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित हैं? जो कि वह गणित से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, जो कि कोंजीवरम श्रीरंग चड़ी सुसाद्री जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियल मैड्रिड ने निम्नलिखित में से किसको हराकर एक गेम के साथ एक रिकॉर्ड 34वें ला लीगा खिताब को हासिल किया? जो कि किसने हराया, किसको हराया है इन्होंने? विलारियल को। रियल मैड्रिड ने विलारियल को हरा करके एक गेम के साथ एक साथ रिकॉर्ड में 34वें ला लीगा खिताब को हासिल किया है और आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। आपके एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न जरूर बनते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य में सेंटर ऑफ नैनोफिन के शोधकर्ताओं ने महत्वपूर्ण शोध किया है जो कोरोना वायरस को निष्क्रिय करता है? जो कि किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, महाराष्ट्र राज्य में सेंटर ऑफ नैनोफिन के शोधकर्ताओं ने महत्वपूर्ण शोध किया है जो क्या है? कोरोना वायरस को निष्क्रिय कर सकता है। दोस्तों आपको बता दें आपके एग्जाम में कोरोना वायरस से रिलेटेड प्रश्न जरूर बनेंगे और जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं मैं आपके लिए डेली सुबह 7 बजे वाली करंट अफेयर्स की क्लास में कवर करता हूं, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं आप उस क्लास को जरूर ज्वाइन करें, जिससे आप अपने आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी हो सकेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से
किसने अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार योजना की शुरुआत की है, जो कि ये किया गया है योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। जो कि ये किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार योजना की शुरुआत की है। महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बेंगलुरु में अपनी सुविधाओं में से एक 160 बेड का कोविड देखभाल केंद्र तैयार किया है? जो कि ये तैयार किया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बेंगलुरु में अपनी सुविधाओं में से एक 160 बेड वाला जो कि कोविड देखभाल केंद्र को तैयार किया है। महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, सरकार ने आईटी और बीपीओ कंपनियों के लिए घर से काम करने के लिए कनेक्टिविटी मानदंडों को कोविड-19 महामारी के कारण किस तारीख तक बढ़ाया है? जो कि यह 31 दिसंबर 2020 तक को क्या है बढ़ा दिया है। महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियल एडमिरल मोहम्मद शाहीन इकबाल को किस देश की नौसेना के अगले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? जो कि बांग्लादेश के रियल एडमिरल मोहम्मद शाहीन इकबाल को नौसेना के अगले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, इसलिए आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है, आप ध्यान रखिएगा इसको। 41 नंबर क्वेश्चन है, 53वां बिल अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? जो कि यह स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया था। 53वां बिल अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में लगभग 1500 स्व वित्त पोषित विद्यालयों ने 23 जुलाई 2020 से ऑनलाइन शिक्षा बंद करने का निर्णय लिया है? जो कि ये किस राज्य में लिया गया है निर्णय? गुजरात राज्य में। गुजरात में लगभग 1500 स्व वित्त पोषित विद्यालयों ने 23 जुलाई 2020 से ऑनलाइन शिक्षा बंद करने का निर्णय लिया है दोस्तों, जिसमें कोरोना महामारी की वजह से जो कि सभी लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया है? जो कि ये फैम पे। दोस्तों आप कंफ्यूज मत होइएगा, फोन पे मत सोचिएगा, ये किसने किया है? फैम पे ने हाल ही में भारत का पहला नंबरलेस कार्ड को लॉन्च किया है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखिएगा इसको। दोस्तों सभी टॉप लेवल के क्वेश्चन को मैंने कवर किया है, जो आपके एग्जाम में एसटी देखने को जरूर मिलेंगे। अगला प्रश्न है, 2020 में पहले गुलेनबेकियन मानवता पुरस्कार के विजेता किसे चुना गया? राइट आंसर होगा ग्रेटा थुनबर्ग। ग्रेटा थुनबर्ग को 2020 में पहले गुलेनबेकियन मानवता पुरस्कार के विजेता के रूप में चुना गया है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ द्वारा भारतीय सेना को प्रदान किए गए स्वदेशी विकसित ड्रोन का नाम क्या है? जो कि उस ड्रोन का नाम है भारत, जो डीआरडीओ के द्वारा भारतीय सेना को प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट है, ओला ने निम्नलिखित में से किस देश को अपना उद्यम ओला कॉर्पोरेट पेश किया है? जो कि ये किसको किया है? तीनों देशों को, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूनाइटेड किंगडम को ओला ने अपना उद्यम ओला कॉर्पोरेट पेश किया है, आप समझ गए होंगे। 47 नंबर है, किस राज्य ने बामरा तहसील में बिलुंग गांव का नाम बदलकर रंगबती बिलुंग रख दिया है? जो कि ये उड़ीसा राज्य के द्वारा रखा गया है। इसने क्या किया है दोस्तों? बामरा तहसील में बिलुंग गांव का नाम बदल करके रंगबत्ती बिलुंग रख दिया है, आप समझ गए होंगे। अगला है, किसने आभासी रूप से दिल्ली के इंदिरा पर्यावरण भवन में राष्ट्रीय ट्रांजिट पास प्रणाली का प्रायोगिक रूप से लोकार्पण किया? जो कि ये किया गया है प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा। प्रकाश जावड़ेकर ने आभासी रूप से दिल्ली के इंदिरा पर्यावरण भवन में राष्ट्रीय ट्रांजिट पास प्रणाली का प्रायोगिक रूप से क्या है लोकार्पण किया है, आप समझ गए होंगे। दोस्तों आपको कहीं भी कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको सभी जितने भी डाउट होंगे क्लियर जरूर किए जाएंगे। 49 नंबर है, रूस ने पहली बार एक सफल उड़ान परीक्षण किया है जिसमें निम्न में से कौन सा गैस टरबाइन इंजन 3D प्रिंटिंग द्वारा बनाया गया है? जो कि यह है MGTD-20। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। MGTD-20 दोस्तों क्या है? बनाया गया है 3D प्रिंटिंग के द्वारा। 50 नंबर क्वेश्चन है, फ्लिपकार्ट ग्रुप ने वॉलमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी लेने की घोषणा की है? जो कि इसने 100% तक की हिस्सेदारी लेने की घोषणा किया है फ्लिपकार्ट ग्रुप ने, आप ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए। अगला है, निम्न में से किस विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर ने सर्दीजुकाम.com नाम से एक समर्पित वेबसाइट लॉन्च किया है जो लोगों को
कोविड-19 के डर के से मुकाबला करने में मदद करेगी, जो कि BHU। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। BHU के एक प्रोफेसर ने सर्दीजुकाम.com नाम से क्या है समर्पित वेबसाइट को लॉन्च किया है। ध्यान रखिएगा आप। अगला प्रश्न है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस तारीख तक हवाई यात्रा किराए पर प्रतिबंधित लगाते हुए अपना आदेश आगे बढ़ाया है, जो कि है 24 नवंबर 2020 तक। 24 नवंबर 2020 तक नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हवाई यात्रा किराए पर प्रतिबंध लगाते हुए अपना आदेश को क्या है आगे बढ़ाया है। आप समझ गए होंगे। 53 नंबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के कितने नए उच्च प्रवाह क्षमता प्रयोगशालाओं का उद्घाटन करेंगे, जो कि है 3। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के 3 नए उच्च प्रवाह क्षमता प्रयोगशालाओं का क्या है उद्घाटन करेंगे। आप ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। 54 नंबर प्रश्न है आपका, इंडियन ओवरसीज बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया, जो कि नियुक्त किया गया है पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता को इंडियन ओवरसीज बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में क्या है दोस्तों नियुक्त किया गया है। आप ध्यान रखिएगा। अगला है, भारत में किस वर्ष तक अपनी विद्युत उत्पादन क्षमता का लगभग 60% स्वच्छ स्रोतों से होगा, जो कि 2030 तक। भारत में 2030 तक अपनी विद्युत उत्पादन क्षमता का लगभग 60% स्वच्छ स्रोतों से होगा। आप समझ गए होंगे। 56 नंबर है, प्रत्येक वर्ष 25 जुलाई को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है। 25 जुलाई को प्रत्येक वर्ष विश्व IVF दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न बहुत ज्यादा बनते हैं दिवस से। नेक्स्ट है, गुजरात में भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई है, जो कि यह गुजरात के आनंद नाम के जो जिला है दोस्तों, वहां पर भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना किया गया है। एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप ध्यान रखिएगा। 58 नंबर है, कौन सा राज्य तकनीकी इनपुट आवश्यक कौशल प्रशिक्षण और वित्तीय संस्थानों को जोड़ने के लिए आजीविका संसाधन केंद्र स्थापित करेगा, जो कि ये किया जा रहा है ओडिशा राज्य के द्वारा। ओडिशा जो कि तकनीकी इनपुट आवश्यक कौशल प्रशिक्षण और वित्तीय संस्थानों को जोड़ने के लिए आजीविका संसाधन केंद्र को क्या है स्थापित करेगा। ध्यान रखिएगा आप इसको। 59 नंबर है, भारत और यूरोपीय संघ ने किस वर्ष तक वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर अपने समझौते को नवीनीकृत किया है, जो कि ये किस वर्ष तक करेगा 2025 तक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आप ध्यान रखिएगा इसको। 60 नंबर है, भारतीय रेलवे किस राज्य में सोहना के पास दुनिया की पहली विद्युतीकृत डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण कर रहा है, जो कि यह भारतीय रेलवे हरियाणा राज्य में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भारतीय रेलवे हरियाणा राज्य में सोहना के पास दुनिया की पहली विद्युतीकृत डबल स्टैक कंटेनर का जो सुरंग है उसका निर्माण कर रहा है। आप ध्यान रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है, भारत ने पड़ोसी देश के रेलवे बुनियादी ढांचे को मजबूत करते हुए बांग्लादेश को कितने ब्रॉड गेज डीजल इंजन सौंपे, जो कि भारत ने 10 ब्रॉड गेज डीजल इंजन सौंपे हैं बांग्लादेश को। आप ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। 62 नंबर है, निम्न में से किसने नवोन्मेषों और स्टार्टअप शुरू करने की चाह रखने वालों के लिए डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता शुरू की है। DRDO ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। DRDO ने नवोन्मेषों और स्टार्टअप शुरू करने की चाह रखने वालों के लिए डेयर टू ड्रीम 2.0 की शुरुआत की है इस प्रतियोगिता की। आप ध्यान रखिएगा। अगला है, हिचमे मैचिची को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, जो कि हिचमे मैचिची को ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। आप ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। 64 नंबर है, अंजनी कुमार को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में समवर्ती रूप से मान्यता दी गई है, जो कि मॉरिटानिया के जो कि देश है दोस्तों, अंजनी कुमार को भारत के अगले राजदूत के रूप में समवर्ती रूप से क्या है मान्यता दिया गया है। आप समझ गए होंगे। 65 नंबर है, 2019 या 20 सीजन में 23 गोल करने के बाद प्रीमियर लीग गोल्डन बूट पुरस्कार किसने प्राप्त किया, जो कि किसने प्राप्त किया है जेमी वर्डी ने। जेमी वर्डी ने 2019 से 20 सीजन में 23 गोल करने के बाद
प्रीमियम लीग्स गोल्डन बूट पुरस्कार से क्या है सम्मानित किए गए हैं। एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों इस टाइप के प्रश्न, आप ध्यान रखिएगा। 66 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा वायुमंडलीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करेगा, जो कि ये किया जा रहा है डॉक्टर एस सुरेश बाबू के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, डॉक्टर एस सुरेश बाबू पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा वायुमंडलीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जो है प्राप्त करेंगे, आप ध्यान रखिएगा। 67 नंबर है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने बेंगलुरु लाइफ साइंसेज पार्क का शिलान्यास किया। इसके किस वर्ष तक पूरा होने की उम्मीद है, जो कि इसका 2022 तक पूरा होने की उम्मीद है, आप समझ गए होंगे। 68 नंबर है, किस केंद्र शासित राज्य ने उपभोक्ताओं के लिए आउट ऑफ पॉकेट खर्च को कम करने के लिए यूटी में 12 अमृत फार्मासिस्ट की स्थापना किया है, जो कि ये किया गया है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में, जो कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित राज्य ने उपभोक्ताओं के लिए आउट ऑफ पॉकेट खर्च को कम करने के लिए यूटी में यूनियन टेरिटरी में 12 अमृत फार्मासिस्ट की स्थापना किया है, आप समझ गए होंगे। 69 नंबर है, एम ताज मुकर्रम ने निम्नलिखित में से किस कंपनी के निदेशक वित्त का प्रभार ग्रहण किया, जो कि इन्होंने पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में एम ताज मुकर्रम ने कंपनी के निदेशक वित्त का प्रभार ग्रहण किया है। अगला प्रश्न है, जोया खान भारत में कॉमन सर्विस सेंटर की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर बन गई हैं, वह किस राज्य से हैं, जो कि वह गुजरात राज्य से हैं। जोया खान, आप जो है दोस्तों नाम ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, आप उस लिंक से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, आपको सभी PDF वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती है। और आपको बता दें दोस्तों, अगर आपको जून मई महीने के फुल मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की क्लास देखनी है दोस्तों, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस क्लास की आपको लिंक मिल जाएगी, आप उस लिंक से उस क्लास को आसानी से देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना और जापानी नौसेना जापान समुद्री आत्मरक्षा बल संयुक्त युद्धाभ्यास में निम्नलिखित में से कौन सा युद्धपोत शामिल था, जो कि इसमें A और C INS राणा और INS कुलिस शामिल था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, करूर वैश्य ने निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ एक कॉर्पोरेट एजेंसी साझेदारी की है, जो कि है बजाज आलियांज लाइफ, जो कि बजाज आलियांज लाइफ के साथ जो दोस्तों क्या है एक साझेदारी किया है करूर वैश्य बैंक ने, आप समझ गए होंगे। 73 नंबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है, चुनौती निम्नलिखित में से किसका एक प्रयास है, जो कि यह A और B यानी कि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और अटल इनोवेशन की क्या है दोस्तों एक प्रयास है, आप समझ गए होंगे। 74 नंबर क्वेश्चन है, मादक पदार्थ और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय की नवीनतम विश्व मादक पदार्थ रिपोर्ट के अनुसार किस देश में अधिकतम 644 टन अफीम जब्त की गई है, जो कि ये ईरान में जब्त किया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ओडिशा कौशल विकास प्राधिकरण ने कोविड-19 संकट के दौरान 50,000 बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए किसके साथ भागीदारी किया है, जो कि ये भागीदारी किया गया है कॉर्सेरा के साथ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, ओडिशा कौशल विकास प्राधिकरण ने कोविड-19 संकट के दौरान 50,000 बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए कॉर्सेरा के साथ दोस्तों क्या है भागीदारी किया है, आप समझ गए होंगे। 76 नंबर है, टोनी आयरिस ने पेशेवर क्रिकेटर्स एसोसिएशन PCA के मुख्य कार्यकारी के रूप में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, अंतरिम CEO किसे नियुक्त किया गया है, जो कि अंतरिम CEO नियुक्त किया गया है रॉब लिंच को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, आप ध्यान रखिएगा। 77 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्याय दिवस या अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में जाना जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है, जो कि विश्व दिवस मनाया जाता है 17 जुलाई को। 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्याय दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में जाने जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है 17 जुलाई को, महत्वपूर्ण है। 78 नंबर है, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने एक आयोग की घोषणा किया है जिसमें 2 भारतीय मूल के आयुक्त शामिल हैं, समीर शाह और अजय कक्कड़। इस आयोग के प्रमुख कौन है, जो कि इस आयोग के प्रमुख हैं टोनी सिविल।
ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ध्यान रखिएगा इसको। 79 नंबर क्वेश्चन है, किसने वर्तमान कोविड-19 महामारी परिदृश्य में कार्यस्थल के लिए कोविड-19 सुरक्षा प्रणाली कॉप्स का अनावरण किया? जो कि कॉप्स का अनावरण किया है CSIR CMERI के द्वारा, CSIR ने। इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है, किसने अपने मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के लिए दक्षिण अफ्रीका को 20.60 मीट्रिक टन DDT 75% WP आपूर्ति किया है? राइट आंसर होगा HIL इंडिया लिमिटेड। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। HIL इंडिया लिमिटेड ने मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के लिए दक्षिण अफ्रीका को 20.60 मीट्रिक टन DDT 75% WP की आपूर्ति किया है। आप समझ गए होंगे। आशा करते हैं दोस्तों आपको सभी प्रश्न काफ़ी अच्छे लगे होंगे, सभी प्रश्न टॉप लेवल के थे। तो दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें उन स्टूडेंट्स के पास जिसको इसकी ज़रूरत है और उनको इस क्लास से काफ़ी हेल्प मिल सके। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। तो मिलते हैं आपसे कल और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। थैंक यू एंड गुड डे।